हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धर्मवीर सर और इस वीडियो में देखेंगे कि हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आने के 100% उम्मीद है। आइए देखते हैं। 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन का तैयारी करते हैं एक चैप्टर का। ये क्वेश्चन है दही वाली मगमा, यानी वाणिक भाग 2 कक्षा सब्जेक्टिव दही वाली मगमा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो इस पे हम चलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रंपा कौन था और वह magma से क्या चाहता था। तो राइट आंसर होगा हमारा रंपा गांव का लंपट और जुआरी था। वह magma से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह magma के अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटता था। ये राइट आंसर हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की बहुत संभावनाएं हैं, इसलिए इसे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम। कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किसे दी। तो मेरा आंसर होगा कि कथावाचक ने पानी से में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बाँह पकड़कर बचने बचने वाला रक्षक की उपमा सास को दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कल के पेपर में आने वाले हैं। अब बात करेंगे इसके थर्ड क्वेश्चन का। तो थर्ड क्वेश्चन है कि दही वाली मगमा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा उत्तर कि यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है। कैसे संदेश देती है? तो आधुनिक बहुओं का मतलब होता है पति का जो पत्नी होती है उसी को बहू बोला जाता है। इस संदेश देती है उसको कि वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखे। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नंजमा के चरित्र में सीखें। मतलब ये कह रहा है कि वो सीखे इनसे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। मतलब ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो राइट आंसर होगा, मतलब उत्तर इसका होगा कि इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े में न पड़कर योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकारी सौंप देना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। और आगे कह रहा है कि जिससे न समाज में उपहास हो और न ही मूर्खों की दाल ही गले। यानी ये इस क्वेश्चन का तात्पर्य है कि ये जो कहानी है मगमाला, इससे दही वाली मगमा जो कहानी है इससे शिक्षा क्या मिलती है। तो इससे शिक्षा यही मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे तो समझते हैं आप लोग, बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े में न पड़कर, मतलब जब बुढ़ापा हो जाए तो अधिकार अब कहाँ जमाइएगा, अधिकार नहीं जमेगा। तो पचड़े में न पड़कर योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए। मतलब उसको जो परिवार को चलाने लायक हैं, वो उस लायक संभालने लायक हैं, उन पे सौंप देना चाहिए। यानी ये जो आंसर आप लिखेंगे ये कोई ज़रूर नहीं है कि ये जो लिखा है वहीं लिखेंगे, आप अपने मन से दिल से समझ कर लिखेंगे। ठीक है, जिससे न समाज में उपवास हो और न मूर्खों की दाल गले, यही इस कहानी से शिक्षा मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार ही पूछता है और ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूजिया जाते हैं कि क्या लिखें उस कहानी में से। तो उस कहानी में से क्या लिखें, कैसे लिखें, हम आपको बताते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है ये, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आंसर पहले बता देते हैं, उसके बाद इसके मतलब बताते हैं। इसका आंसर हुआ कि इस कथा का प्रमुख पात्र है मगमा। मतलब इस जो शीर्षक उसमें से कौन सा है, तो ये मगमा है। जो इस कथा का मुख्य पात्र जो है मगमा है, उसी को लेकर
माँ जी कहानी प्रारंभ करती है, माने मागमा से ही कहानी क्या होती है, प्रारंभ होती है और सर्वत्र वह बनी रहती है। उसकी दही बेचने की क्रिया भी उद्योपांत है, अतः दही वाली मागमा बहुत उचित शीर्षक है। यानी आप शीर्षक का मतलब होता है कि कोई हेडलाइन देना। तो सपोज इट मान लीजिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हम लिख दिए हैं इसमें कि जो दही वाली मागमा है यही शीर्षक हो सकता है। आप इससे भी अच्छा हेडलाइन चुनकर उसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक हो गया कि हेडलाइन मतलब हेडलाइन होगा क्या। जैसे मान लीजिए कोई मूवी स्टार्ट होता है तो देखिएगा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें लिखा जाता है मूवी का शीर्षक। तो उसी तरह ये शीर्षक कहानी का लिखा जाता है, जो जिसमें जिस कहानी में सबसे ज़्यादा चर्चा जिसका किया गया हो वही होता है शीर्षक। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहू ने सास को पाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। या दही वाली मागमा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? यानी बहू जो थी अपनी सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाई? तो आंसर देखते हैं। बहू बुद्धिमती थी। बुद्धिमती थी कौन? बहू। उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। यानी दादी जी को मनाने का आइडिया उसके दिमाग में चला। वो बुद्धिमती थी, उसके पास कुछ बुद्धि था। वो सोच समझकर अपने बच्चे को दादी जी के पास भेज दिया। आप तो समझ रहे हैं। बच्चा जब दादी जी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया कि अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। ठीक है, पोता ही समझौते का जरिया बन गया, जो बहू की योजना थी। मतलब बहू पहले से सोच कर भेजी थी कि मैं अपने बेटे को भेजूंगी और जो मेरे बेटा जाएगा अपने दादी जी के पास तो मुझे एक कहने का बहाना मिल जाएगा, समझाने का बहाना मिल जाएगा। तो किस तरीका कौन सा तरीका अपनाई? तो अपने बेटे को अपने बच्चे को अपने उसके दादी जी के पास भेजने का तरीका अपनाई। ये राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो हैं ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब की बार ये क्वेश्चन पूछ ही ना दे। यानी कह रहा है कि दही वाली मागमा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो राइट आंसर होगा कि इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी। मतलब इस कहानी के बारे में बताना है तो मतलब स्टार्ट करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो इस कथावाचक बेंगलुरु जो कथावाचक थी वो बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी, जिसे मागमा माँ जी कहती थी। जिसे मागमा क्या कहती थी? माँ जी कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी। यानी अंधविश्वासों को वो सोचती नहीं थी और वो समझदार थी। ठीक है, तथा संस्कारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। वो जो आप जानते हैं कि संस्कारिक परिस्थितियों को क्या होता है, जैसा कि मान लीजिए अगर सपोज दैट कि किस स्थिति में फैमिली रह रहा है या कैसे रह रहा है, ये सब समझती थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब की बार के ये और इम्पोर्टेंट है कि मागमा का अपनी बहू के का साथ किस बात को लेकर विवाद था, किस बात का लेकर विवाद था। तो इसका शायद आंसर मागमा अपनी बहू के साथ अधिकतर वो मतलब चलती थी। मैंने मागमा का अपनी बहू के साथ क्यों विवाद था, मतलब झगड़ा को लेकर। ठीक है, तो क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। दही वाली मागमा कहानी का सारांश लिखिए। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं पढ़े तो आप कुछ नहीं पढ़े। तो ये क्वेश्चन को बिना आप पढ़े हुए जाइएगा मत। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि मागमा औतुलर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी और रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। मागमा का पति नहीं था और बेटा बहू से गृह कलह के कारण अलग हो गई। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, किंतु रूप से सासू माँ की अधिकार संबंधी स्त्रियाँ थी
औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते हैं। रंपा भी एक ऐसा ही किया जिसे बहू की पैनी निगाहों ने तोड़ दिया। उसने पोतों को उसके पास भेजने के एक नाटक किया और मांगमा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप एक दो बार इसे रिपीट करेंगे और इसे याद करने की ज़रूरत करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस बार आ भी सकता है। ओके, थैंक यू। ऐसे ही वीडियो हमारे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ओके, थैंक यू।